प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु सतगुरु महाराज। महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये आज का टॉपिक डाला मैंने ही है। कल मैं मेरे को चौपाई नहीं मिल रही। मैंने कल एक चौपाई में पढ़ा था कि रूह के अंतस्करण में हमें ये भाव लेना है। वो चौपाई अब पता नहीं मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने सोचा था वो चौपाई आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी, पर इसमें तभी से मेरे भाव आया कि हम जीव का अंतस्करण तो जानते हैं, अभी रूह का, आत्म का अंतस्करण क्या है, यही टॉपिक डाला मैंने इससे कि सुंदर साथ हम हमेशा जीव के अंतस्करण की बात करते हैं, लेकिन अभी बात यहाँ पर चौपाई में जो है रूह के। मेरे ख्याल से सब सुंदर साथ ने बहुत बार पढ़ा होगा, ऐसा बहुत बार आया चौपाइयों में मेरे ख्याल से कि हमें आत्म के अंतस्करण में धनी के भावों को लेना है, उनके स्वरूप और श्रृंगार को जो हमें बसाना है अपने आत्म के अंतस्करण में। चाहे वहां पहले से ही बसे हो, लेकिन फिर भी बार बार इस बात को रिपीट किया गया। तो आत्म के अंतस्करण क्या है, आज इस पे ही टॉपिक में मैंने सोचा कि ये एक अच्छा सा मुझे लगा था टॉपिक, तो मैंने कहा कि इसको डालते हैं कि आत्म के अंतस्करण क्या है। संगीता दीदी आप आओ। संगीता दीदी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, जैसे जीव के अंतस्करण मन चित्त बुद्धि अहंकार होते हैं, ऐसे ही आत्मा के अंतस्करण, तो उसमें राज्य बसे होते हैं। राज्य का स्वरूप परम धाम सब बसा होता है। और जीव के अंतस्करण माया और दजाल बसी होती है। रूह तो परम धाम से आई है। तो यही बात तो मैं भी जीव है सोच तो रही थी आपकी तरह। हाँ, आपकी तरह मैं सोच रही थी, तो फिर मेरे मेरे मन में आया कि यदि आत्म के अंतस्करण में भी मन चित बुद्धि अहंकार आते हैं, तो आत्म अपने विशुद्ध रूप में तो परात्म हुई ना। तो क्या परम धाम में भी मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है और अहंकार भी है? तभी इस टॉपिक को रखा मैंने। तो दीदी वो तो परम धाम वाला होगा ना, यहाँ वाला अलग, यहाँ निराकार का अलग होगा, वहाँ का अलग होगा। वहाँ मन में जो इच्छा होती है तो राजी मार पूरी करते हैं ना। तो सुंदर साथ जी इसी पे ही आज बात करेंगे। जैसे संगीता जी कह रही है कि वहां पर भी मन चित्त बुद्धि अहंकार आत्म के भी अगर है, तो मतलब अधिकतर जगह पे तो ये कहा गया कि मन की पहुंच ही नहीं है परम धाम तक। जो है हमारा चित्त भी परम धाम तक नहीं पहुंचता है, मन भी नहीं पहुंचता है, बुद्धि तो बिल्कुल ही नहीं जाती। बुद्धि होती तो बात ही खत्म थी। बुद्धि होती तो फिर हम धनी के पूर्ण स्वरूप को पहचान ही जाते। तो मनचित बुद्धि अहंकार लगता तो ऐसे ही है, लेकिन अभी इसी पे ही बात करेंगे कि कैसे मनचित बुद्धि अहंकार, क्या वहां पे भी अहंकार है, क्या वहां पे भी बुद्धि है और मन है और चित्त है। जयंती भाई आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? हाँ, प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। मेरा तो ये मानना है कि परम धाम में कोई मन चित बुद्धि अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो राजधानी के दीदार में ही सब कुछ पा लेती है। उनके मन की इच्छा तो धनी जी के दिल से ही जॉइंट है। मतलब जो धनी जी उपजाते हैं, जो धनी देना चाहते हैं परम धाम में, जब ये खेल नहीं था तब भी तो क्या होता था कि जैसे श्यामा जी के अंग है सुंदर साथ, तो जो और श्यामा जी क्या है, रूह अल्लाह है कि अल्लाह का दिल, मतलब राजी का दिल ही श्यामा जी है, और उनके साथ 12,000 है। तो वहाँ एक दिल ही है, वाहिदत है। वहाँ मन चित बुद्धि अहंकार नहीं है। और अभी जो खेल में है आत्म, उसमें भी नहीं है, क्योंकि आत्म तो दृष्टा है। आत्म और परात्म दोनों तले कदम ऐसा का है। तो ये कैसे है वो भी समझना चाहिए कि आत्म परात्म दोनों तले कदम के। तो आत्म यहाँ कैसे आई है, ब्रह्म सृष्टि यहाँ कैसे नाम लिया है, तो हुक्म ने ही ये जो भी काम किया है, क्योंकि ये पूरा खेल ही हुक्म इलम का है। और यहाँ के दिल को राज्य ने अपने दिल में लेके अर्श किया है। तो हिकमत से जो हुक्म है वो काम करता है, और आत्म है वो ऐसे काम करती है।
तो मेरे ख्याल से मन चित बुद्धि अहंकार आत्म में और परात्म में दोनों में कहीं नहीं है, क्योंकि खेल में आत्म बनाएंगे। बाकी पहले तो परात्म ही थी, परात्म वहां आत्म की जरूरत नहीं थी, खेल के लिए आत्म को खड़ा करना पड़ा है। मेरा तो ऐसा भाव। तो ये जयंती भाई इसी बात को आगे लेते हैं। आपके अनुसार अगर मंचित बुद्धि अहंकार नहीं है, तो फिर ये जो जगह जगह बाड़ी में कहा गया है कि रूह के अंतस्करण में आप धारण करें धनी के स्वरूप श्रृंगार को, ये रूह का अंतस्करण फिर किसको कहा गया है? रूह, आत्म, परात्म और ब्रह्म सृष्टि, मोमिन, ये जो नाम है वो यहाँ माया में भी काम करते हैं और वहां भी है, परात्म है वहां। तो क्या है कि जो यहाँ जो नाम रखा है वो सब हुक्म का ही काम है सब पूरा। क्योंकि जो जो कुछ आता है हमारे दिल में, जो भी वाणी आई है, जो भी आता है, तो क्या होता है हुक्म से ही आता है। राज्य के जो भी उपजाना चाहते हैं और जो भी कराना चाहते हैं वो ऐसे करते हैं। तो ये जो काम पूरा है, जो हुक्म ने ही सब कुछ लेके रखा है, हुक्म के साथ ही वाणी ज्वाइंट की है। मतलब कि जो भी नियामतें हैं, निज बुद्धि है, जागृत बुद्ध है, मेहर है, वो सब हुक्म के द्वारा ही ये सब हमारे दिल में काम करता है। और जो भी मूल में अगर अब अगर हम मूल में ही देखें तो ये खेल पूरा, अरे फरामोशी पूरी परातम पर है। और परातम का जो अभी आपने बोला ऐसे कि परातम का जो परातम का जो पहले धनी के दिल में उसका जो वहां रहती थी, अब उसका जो है वो डाइवर्ट करके खेल में ले आए। खेल में, और खेल कहाँ देख रही है? राज्य के दिल में ही देख रही है। और ये जो जहाँ यहाँ घटित होता है जो भी, वो राज्य के दिल में ही परात्म देखती है। तो आत्म और परात्म ऐसे ही है कि दोनों कदम के तले हैं, लेकिन वहां कोई नया तो उपजाया जा सकता नहीं परम धाम में। आत्म आत्म तो वहां मतलब नहीं तो वाणी को गलत हो जाएगी। तो आत्म कहाँ पर है वो हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे ये आत्म पर आत्म को दोनों कदम के तले रख के पूरा ये खेल चला रहे हैं राजी महाराज। वो आगे सब उस पर विचार करेंगे और क्लियर होगा। प्रणाम जी। मीनू दीदी, आप आइए, कुछ हेलो, आप अपने आवाज नहीं आ शब्दों रही? में, आप अपने शब्दों में कुछ क्लियर करेंगे मीनू दीदी? दीदी नहीं, मैं सुन रही हूँ, बता नहीं पाऊंगी। चलिए ठीक है। मंजू दीदी, आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम मैं जी। आगे सुनना चाहूंगी। ठीक है, प्रीति आपको बुलाना चाहूंगी। प्रीति, आप कुछ कहेंगे कि आत्म के अंतस्करण क्या है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी श्री सुंदर साथ जी। दीदी मैं भी सुन रही हूँ, मुझे इस विषय में कुछ भी पता नहीं है। खैर, मुझे इस विषय में कुछ भी पता नहीं। चलिए, और फिर कौन अपने आप से आएगा बताने के लिए? श्री नाम से सुंदर साथ में ज्वाइन किया है। ये हमारे पहले के सुंदर साथ हैं कि कोई नए सुंदर साथ है, पता नहीं। श्री सुंदर साथ जी, आप से प्रणाम करना चाहेंगे? आप अपनी वीडियो खोल के हम लोग को दर्शन दें, जिससे कि हम जाने कि किन्होंने ज्वाइन किया है। श्री जी को बुलाना चाहूंगी। चलिए, वर्षा आप आओ। आप आत्म के अंतस्करण से क्या भाव है, क्या मतलब है, क्या कुछ बताओगे आप अपने शब्दों में? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी, जैसे अक्षर के अंतस्करण बताए गए हैं ना, जैसे मन चित्त बुद्धि, और वहां पे सत्स्वरूप है, यहाँ पे जैसे अहंकार है, तो इस तरह से वहां पे जो रूप के चारों अंतस्करण है उसमें ओनली इश्क ही है।
जैसे यहाँ पे तो मन कुछ कहता है, चित्त में कुछ आता है, बुद्धि कुछ कार्य करती है, लेकिन वे चारों वहां पे एक ही रूप में सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। वहां पे ये नहीं है कि मन में कुछ आया और बुद्धि कुछ और कार्य करेगी। सब में सिर्फ एक ही बात चलती है, राज्य का इश्क, और इससे अलग वहां कुछ चलता ही नहीं है। मुझे तो ये मतलब कुछ इस तरह से ही समझ आता है दीदी, और सभी सुंदर साथ जी थोड़ा क्लियर करें। प्रणाम अच्छा, जी। लेकिन अक्षर के मनचित बुद्धि अहंकार का कार्य क्षेत्र योग माया को कहा गया है। मूल परम धाम में, अक्षर धाम में जहां अक्षर रहते हैं, वहां पे उनके मनचित बुद्धि अहंकार का वर्णन नहीं आता है। उनका मनचित बुद्धि अहंकार का वर्णन जो है वो यही योग माया के जो 4 पाद हैं, जो उनकी कार्यशाला है, किसी को ही मनचित बुद्धि अहंकार कहा गया है, जो परम धाम से अलग है। हाँ जी दीदी, आप सही कह रहे हो। है ना? असलियत यही है कि बस मेरे को तो, क्योंकि जो मतलब अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण है वो ही राज्य के हैं, वो ही रूहों के हैं, कुछ उसमें भेद तो नहीं है। मार्फत की स्थिति में तो सब परम धाम में एक ही है ना, उसमें कुछ अंतर नहीं है। ये तो एक समय से एक तरह से कार्य क्षेत्र है, इसलिए थोड़ा अलग करके दिखा दिया, लेकिन वहां पे तो इस तरह से कुछ कार्य नहीं होता। जो राज्य के दिल में आता है वही सबके दिल में एक साथ आ जाता है। सबका मेरे विचार से मतलब एक वाहिदत है, उसी तरह से काम करते हैं। वहां पे चारों चीज सम्मिलित रूप से करती है, शायद पृथक पृथक उनको नहीं देखा जा सकता। परम धाम के अंदर उन्हें पृथक रूप से थोड़ा दिखाया है, राज्य ने तो योग माया के ब्रह्मांड में ही दिखाया है। और बाकी सब क्लियर करें दीदी, मुझे ज्यादा मतलब बताना नहीं आता, और ना मैं समझ ही रही हूँ ज्यादा। वर्षा, तुम्हें तो इसीलिए बुलाते, तुम अच्छे से बताती हो, बल्कि तुम तो बहुत अच्छे से बताती हो। खैर, लेकिन कई बार इस ऐसा होता है। विषय में मुझे हाँ, भी नहीं अच्छे से पता है। इस विषय में मुझे भी नहीं अच्छे से पता है। हाँ सुंदर साथ जी, यही इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी रखा। मैं खुद सोच रही थी कि इतनी बार वाणी की चौपाइयों में आया कि आत्म के अंतस्करण से विचारिए, तो हमने कहा तो हम भी तो विचार करें कि आत्म का अंतस्करण, जहां पे धनी की सारी बातों को कहा जा रहा है कि आत्म के अंतस्करण से विचारिए, तो फिर हम भी तो विचारें कि आत्म के अंतस्करण कहाँ है। यदि हम समझेंगे नहीं तो हम वहां तक धनी को अपने पहुंचाएंगे कैसे? तो आत्म के अंतस्करण कहने का क्या भाव है? मैं ये भी नहीं कह रही कि परम धाम में अंतस्करण है या नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि चौपाई में ये जो आ रहा है कि आत्म के अंतस्करण से विचार करिए, इसका क्या भाव है, आत्म के अंतस्करण क्या है और इनका क्या भाव है, यही सही पूछ रही हूँ। जरूरी भी नहीं है कि उसको हम परम धाम से या परम धाम से जोड़ना चाहें, क्योंकि आत्म परम धाम की है। लेकिन जो चौपाइयों में कहा गया है कि आत्म अंतस्करण से विचारिए, इसका क्या मतलब है, चौपाई में इसका क्या भाव है। ये चौपाई भी मैं कल आज ढूंढ के आप लोगों तक भेजूंगी। ये कोई और सुंदर साथ जी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और कोई अरुणा दीदी, आप कुछ कहें? प्रणाम जी। मैं प्रणाम। तो कुछ नहीं कह पाऊंगी, पर मैं इतना जरूर सोच रही हूँ। मेरे को भी ऐसे कोई चुपई मिली नहीं, पर हाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये भी है। तो मैं ये कहूंगी कि ये सारी चुपैयां अपन अंतस्करण की ढूंढे, कौन कौन सी हैं अंतस्करण। वैसे तो परम धाम में तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। और आत्म, रूह और जीव की बात यहाँ पूछी आपने कुछ में, तो रूह तो वैसे ही ऊपर से आई हुई है, आत्मा तो ऊपर से बैठी है आके। मन चित्त बुद्धि ये सारे अंग तो अपने यहीं के हैं, सब यहाँ भी है। परम धाम में तो खैर कुछ नहीं है। और अब यहाँ आत्म के अंतर्स्करण की बात तो मेरे को भी समझ में नहीं, अंदर तक विचार करने की बात है, बस ये शाब्दिक अर्थ याद है, बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं लग रहा हाँ, तो मुझे समझ में। चौपाइयों के अर्थों में ऐसे ही कह दिया जाता है ना कि भैया रूह के अंदर तक आप विचार करिए, हाँ, धनी के अंदर शब्द तक, को बिठाइए। तो ऐसे जैसे अर्थों में भी धनी के ऐसे ही बाद, लिखा रहता है। बिल्कुल हाँ, जैसे धनी के बाद अंदर तक छेद जाए, धनी के बाद मोह को ना लगे, वो वही बात है कि ऊपर ऊपर से लगते हैं, अंदर से नहीं लगते। जहां हाँ, तक मुझे भाव यही समझ में हाँ, आता है कि अंदर तक बात चुप जाए तो हमारी लाइन अपने आप बदल जाए, राज्य के दर्शन नहीं हो जाएंगे, अंतस्करण तक बात कहाँ जा रही है। और वैसे भी ये भी बात अपन करते हैं, जितनी की बात भी करते हैं, अपने को जो करी अपन ने, तो अपने को जो बात हमने देखी वो मुंह जवान तक नहीं आती, अंतस्करण में जो लगी, तो ऐसी सारी बातें आती हैं। अंतस्करण की बातें तो कई आती हैं, तो अंदर तक की बात ही है। मेरे को जो समझ में आता है कि अंदर तक विचार करना है, अंदर तक सोचना है। ऊपर ऊपर से अपन सब कर रहे हैं, ये इलम से चितुनी भी क्या कर रहे हैं, इलम से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने हिसाब से तो कोई दर्शन नहीं हो रहे। हम राजी ने जो मोहम्मद जी को दर्शन हुए, 5 आ रहे हैं, राजी के श्यामा जी के साथ आ रहे हैं, तो ये सब क्या इलम से ही है, चितुनी। तो ये अंतस्करण तक बात नहीं चुभी, अंतस्करण तक बात जिस दिन चुप जाएगी तो हमें बिल्कुल दर्शन होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ उसका नहीं, भाव समझ में आया मुझे अंतस्करण का।
हाँ, तो प्रणाम जैसे जी। अरुणा दीदी कह रही है कि अंतस्करण का मतलब सिर्फ गहराई से है, तो फिर इसका मतलब है कि तो जब चौपाई में ये कहा गया कि जीव के अंतस्करण से विचारिए और दूसरी चौपाई में ये कहा गया कि आत्म अंतस्करण से आप इस भाव को लें, तो ये दोनों भाव इसका मतलब फिर एक ही हुए कि अलग अलग हुए? सुंदर साथ जी, अगर गहराई से ही मतलब है, अगर अगर जैसे अरुणा दीदी कह रही है, मैं एक विचार दे रही हूँ, खाली मुझे खुद नहीं पता, मैं एक विचार दे रही हूँ कि अगर गहराई से ही भाव है, तो फिर तो जीव के अंतस्करण से विचारिए या आत्म अंतस्करण से विचारिए, दोनों भाव एक ही हुए ना। जैसे अलग अलग कहाँ ही हुए, या फिर अलग अलग ही है दोनों का भाव? क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? तुम तो वैसे जॉली दीदी आप बताएं कुछ। प्रणाम जी। चौपाइयाँ तो बहुत है कि बार बार धनी जी यही कहते हैं कि ताथे लीजे आत्म के अंतस्करण, कि हर बात को हमें आत्म के अंतस्करण से विचार करना है। तो लेकिन ये हमारे लिए ये समझ लीजिए होमवर्क है कि हम अंतस्करण की चौपाइयाँ ढूंढे, इस प्रकरण को भी ध्यान से पढ़े। तो इस विषय पर मैं पूरी तरह तो सोमवार को अगली मीटिंग में ही बताऊंगी, लेकिन ये एक मूल रूप से यही है कि जिस तरह से ये जीव का स्वरूप ये देह है, आत्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो पर आत्म है ना। तो आत्म का भी स्वरूप होता है, रूप और स्वरूप की जब बात आती है कि जब हम बात करते हैं कि परब्रह्म का स्वरूप है या नहीं, तो उसका शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध साकार स्वरूप है। उसी तरह आत्म का भी एक शुद्ध साकार स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म के जो चतुष्पाद है, अभी आपने क्लियर कर ही दिया कि उसका कार्य क्षेत्र जो है योग माया, लेकिन हम ये हकीकत के स्वरूप में बताते हैं कि कार्य क्षेत्र ये है, नहीं तो यहाँ का तो कोई शब्द योग 14 लोकों के ब्रह्मांड को शून्य को पार करके ही नहीं जा सकता। तो वो योग माया में भी शुद्ध चेतन स्वरूप ही था कि जो नूरानी तन मिले थे, नूतन श्रृंगार, नूतन सब कुछ, नूतन वृंदावन। तो इस तरह से तो ये केवल हकीकत में ब्रह्मात्माओं की जागने के लिए ही अलग अलग करके, जैसे हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं ना, तो एक वाक्य कोई दिया जाता है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पार्सिंग कर देते हैं ना अलग अलग पूरा, तो उसका एक वाक्य बन जाता है कि सबको मिला करके। उसी तरह ये केवल हमें समझाने के लिए, ताकि हमारे हृदय तक ये बातें पहुंच जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और यहाँ किस लिए आया हूँ। तो अंतःकरण की बात यही है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण के भी 4 भाग बताए गए हैं ना। तो अंतःकरण के 4 हिस्से हैं जब, तो रूह का अंतःकरण के भी 4 हिस्से उन्होंने चौपाइयों में बता दिए। ताथे लीजिए रूह के श्रवण, ताथे लीजिए रूह के कानन, मतलब रूह की आंखों से देखिए, रूह की जबान से बात करिए, रूह के हृदय से विचारिए। तो उसका भी इसका मतलब पूरा स्वरूप है। तो ये बातें तो विचार करने लायक ही हैं। तो हम चौपाइयों के माध्यम से आगे इसका और विस्तार अगली सभा में करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अभी तो कुछ क्लियर हुआ नहीं है सुंदर साथ जी, अभी तक समय तो अभी है, लेकिन इस 20 मिनट में भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई और भाव आ रहा हो, इस विषय को अभी सोमवार तक चला लेंगे, लेकिन फिर भी अभी कोई लिंक किसी को समझ में आ रहा हो। बबीता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अमित भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अमित भाई जी आपको बहुत चौपाइयां याद रहती है, रूह के अंतस्करण की कोई चौपाई बता पाएंगे या बताएंगे कि आज का टॉपिक ये है कि रूह का अंतस्करण क्या है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने अभी काफी देर से मैं सुन रहा हूं, तो मैंने यही देखा है कि
सुंदर साथ इस पे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि ये मेरे को इसका बेस नहीं पहले समझ में आ रहा है कि इस पे शुरू कहाँ से करना है। बात इतनी सी है केवल। आप मेरे को आप बेस टॉपिक समझाइए सच में थोड़ा सा ऐसा है कि भाई। कोई कुछ कहीं पे अभी पहुंच नहीं पा रहा है, इस पे कोई निर्णय नहीं दे पा रहा है। हाँ, नहीं, वो इसके एक सवाल चौपाई, मेरे को चौपाई तो नहीं याद, चौपाई का अर्थ याद है कि मतलब जो परम धाम में घटित होता है, मतलब परात्म का स्वरूप के सामने जो घटित होता है वो आत्म के हृदय में आता है, फिर आत्म से जीव को भी उसका रस पहुंचता है। इसी तरह जब हम संसार से परम धाम की तरफ चलेंगे तो जीव जो बात ज्ञान के माध्यम से जान रहा है, जीव जागृत हो जाए तो वो आत्म स्वरूप में आ जाएगा, तो आत्मा को भी सब बातें पता चल जाएंगी, तो उसका रस हम हमारी परात्म जागृत होकर के परम धाम में अनुभव कर पाएगी। ये सब अरस परस की बातें हैं, तो पूरा क्लियर वास्तव में नहीं हो पा रहा है अभी कि हम किन शब्दों में वर्णन करें। अंदर तक सबको मालूम है, चौपाइयां भी बहुत पढ़ी हैं, लेकिन उसको हमें शब्दों में ढालना नहीं आ रहा। जो आपने बताया वो प्रकरण 73 है चिरंतन का। उसमें ये मैंने पढ़ा है शायद, वो मेरे को अच्छी तरह से याद है। उसमें यही चौपाई कही है, जो परात्म को सो आत्म को नहीं, जो आत्म को सो जीव को नहीं, जो जीव को है वो चित्त को नहीं, जो चित्त को है वो बुद्धि को नहीं। तो यहाँ से ऐसे बात क्रम से आई है उसमें शायद, मेरे ख्याल से यही आप कह रहे हैं शायद। हाँ जी, तो ये है। मगर हाँ, जो चौपाई की अगर बात कही तो मैं काफी देर सुन रहा हूँ, टॉपिक नहीं समझ में आया, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत लग रही। मगर जो चौपाई आपने कही तो चौपाई तो ये कहती है कि पर आत्म के अंतःकरण में तो जेती समझ में भीतर बात। आ गया, हाँ जी, फिर टॉपिक बताइए तो आप। क्लियर है, समझ है कि आत्म का अंतस्करण क्या है। विषय यही है कि आत्म का अंतस्करण क्या है। आत्म का अंतःकरण। अमित भाई जी, तो प्रश्न जो देखिए और क्लियर कर दे रही हूँ कि जैसे जीव का अंतस्करण होता है ना, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसको जीव का अंतस्करण कहा है। तो टॉपिक में प्रश्न ये है कि आत्म अंतस्करण जो जगह जगह चौपाइयों में आता है कि आत्म अंतस्करण से विचार करिए, तो आत्म का अंतस्करण क्या है? तो ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई ना फिर तो। जैसे कहा जाता है कि चौपाई कहती है पर आत्म के अंतस्करण में जेती वितता, इसका मतलब परात्म का अंतस्करण है। अभी कृष्ण सुंदर सार ने बोला परम धाम में बुद्धि नहीं है। तो एक चौपाई में ये भी कहा है कि एक चौपाई शायद कोई सुंदर सार मदद कीजिएगा, थोड़ी शॉर्ट है, मेरे को याद नहीं पूरी। कहा जाता है कि तुम कूदो तो अर्थ में अपने इश्क के बल। फिर उसमें फिर बाद में छूट गया मेरा थोड़ा। उसमें कहा जब ये जाओगे ब्रह्मांड में तो ना रहती बुद्ध ना रहती ये अकल। ये भी कह दिया गया है वहां पे, परम धाम की बात है, यहाँ की भी बात नहीं, ना बुद्ध रहेगी ना अकल रहेगी। तो ये भी बात कह दिया, बुद्धि भी कह दी राज्य महाराज ने, और अंतस्करण भी कह दिया, सब कुछ कहा उन्होंने। और फिर अभी आपने कहा कि भाई जो परम नाम पूरा इश्क का स्वरूप है, उसमें इश्क के बगैर कोई चीज नहीं, तो फिर वहां बुद्धि अकल का तो विषय ही नहीं बनता। तो मैटर तो कॉम्प्लिकेटेड ही हो गया जी ज्यादा ये। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है अमित जी, हाँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड ना समझिए कि ये केवल विचार करने की बातें हैं। वास्तविकता तो यही है ना कि परम धाम में इश्क है, लेकिन अब हम बैठे इस दुनिया में हैं, तो जो हक के इश्क से एक बूंद इल्म की आई है, उसका इतना विस्तार है कि हम सब उलझ भी जाते हैं। तो हमें उलझना नहीं है कभी भी, खाली विचार करते जाना है और समझते जाना है। कभी भी ये नहीं होना कि संशय तो सारे खत्म कर रही है वाणी हमारे, तो हम संशय में क्यों रहें, उलझे क्यों, बस केवल विचार करें कि यहाँ के शब्दों से कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हमारे धामधनी हमसे, इन बातों में क्या संदेश छिपा है, ये विचार करना है। उलझाया नहीं है, हम उलझ रहे हैं क्योंकि जिनकी यहाँ की जो माया की बुद्धि है वो उसकी सीमा है ना कुछ, तो उसकी सीमा में असीमित ज्ञान आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या मतलब बहुत कठिन होता है। ठीक है जी। और अमित जी ना, तो टॉपिक जी में ये अगर कहा गया कि परात्म की आत्म परम धाम में उसका अंतस्करण क्या है। बात चौपाई की गई कि चौपाई में अगर ये कहा गया है तो इसका क्या भाव है, क्या आत्म के कोई अंतस्करण है जिन पे बात को समाने के लिए कहा गया है। उसको परम धाम तक भी नहीं पूछा गया टॉपिक में कि
परम धाम में अंतस्करण है या नहीं है, ये बात हाँ, ये नहीं नहीं पूछा पूछा गया गया टॉपिक में। सिर्फ कि ये था कि आत्म का ही चौपाई में खाली। जब ये आता है हाँ, कि आत्म अंतस्करण से विचारिए, तो इसका हाँ, क्या भाव है, हाँ, बिल्कुल। खेल में ही पूछा गया है। पर जीव का टॉपिक में परम मतलब धाम तक की देखिए, बात ही नहीं हुई। चौपाइयों के अलावा तो, चौपाइयों के बिना तो भाव तो समझ आ रहा है, क्योंकि आज तक जो वाणी पढ़ी है कि जो जीव का अंतस्करण है वो मन, चित्त, बुद्धि, अहम है, कि हम पूरी तरह से उससे अंतर मन से विचार करें। तो आत्म का अंतस्करण में भी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार बताया तो गया है ना, केवल विवरण के लिए। लेकिन आत्म का अंतस्करण मेरे ख्याल से जो जैसे आत्म का वास्तविक स्वरूप से ही उसको लिया जाएगा कि बिल्कुल वो अपने अंतस्करण यानी पर आत्म के माध्यम से विचार करे, स्वयं को पर आत्म का स्वरूप समझकर इन बातों को, इन चौपाइयों को हमें विचार करना है। तो जी अगर यही सवाल है तो उसमें चौपाई तो बताई, जो भी मेरे ख्याल से परात्म के अंतस्करण में जेती विदत बात इन आत्म के अंकर साक्षात, तो इसका मतलब फिर कहा जा सकता है कि इन आत्म के अंकर साक्षात का मतलब है दूसरी चौपाई कह रही अरस्तन का दिल जो देखता है हमको, तो दिल में ये दिल है। हाँ हाँ, तो ये है, तो प्रतिबिंब का हमारे इन दिल में, तो मतलब बात तो फिर है इसका मतलब जो उनको परात्म का जब इस दिल से जोड़ दिया है तो फिर इसको कह सकते हैं बिल्कुल, इसमें फिर कोई डाउट ही नहीं है, बसता मुझे नहीं लगता कुछ है बताया। हाँ जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साहब कुछ और अपने शब्दों में इसको और क्लियर करना चाहेंगे? और किसी के पास कोई शब्द आ रहे हो? श्री जी हैं और मीनू दीदी हैं, शशि दीदी हैं, नीरू मेहर, सुंदर साथ जी, नीरू मेहर दीदी, नीरू दीदी हैं, मंजू दीदी भी आ गए हैं, विमला दीदी हैं। बबीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या अपने शब्दों में इसमें? नहीं। चलिए सुंदर साथ जी, फिर सोमवार को ही विचार करेंगे, क्योंकि अभी चलिए ये टॉपिक दे दिया है तो और 2 दिन, हमें 3 दिन मिल जाएंगे इस पे विचार करने के लिए। तो हम अच्छे से मंडे पे इस पे अपने शब्द विचार क्या करना है, हमें आत्ममंथन करना है, और फिर हम जो है अपने शब्दों में इसको ढाल पाएंगे शायद। इसके बारे में जो उत्तर है, जो हमारे दिलों में लग रहा है कि दिल में तो लग रहा है कि जैसे है उत्तर, लेकिन वही डॉली दीदी की बात है कि उसको कह नहीं पा रहे हैं शायद हम लोग। तो इसको और थोड़ा सा मंथन कर लेंगे, 3 दिन हमें मिल जाएंगे, 2 दिन श्रृंगार होगा, 1 दिन छुट्टी होगी, तो हमें 3 दिन मिल जाएंगे। हम सोमवार को इसको शब्दों में ढालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जिसको भी बुला रहे हैं वो स्पष्ट ना ही कह रहा है कि हम नहीं कह पाएंगे इसके बारे में कुछ भी। तो कहना तो है ही है, हम लोग सोमवार को कहेंगे, कोई नेति नेति निगम निगम तो करेंगे नहीं। सोमवार को कहेंगे इसके बारे में, और अच्छे शब्द हमें मिलेंगे, हमें हमारे दिल में क्लियर हो जाएगा कुछ 3 दिनों में, और धनी की मेहर से कुछ क्लियर जरूर होगा, और हम सोमवार को इस पे फिर से कुछ कहेंगे। तो सुंदर सा नेति नेति, हाँ, अब मैं यही कह रही हूँ, नेति नेति और अगम निगम का तो बेवरा कर दिया धनी ने, उससे पार तो पहुंचा दिया इस वाणी के द्वारा। सारा संसार कर रहा था, वेद कर रहे थे नेति नेति अगम निगम, तो अगम निगम के भेद तो खोल दिए हैं। हाँ, तो इसलिए कभी कभी लगता है कि अब तो शब्दों की जरूरत नहीं है, कि जो चीज समझ में आ चुकी है ना, तो उसको बस ये केवल हम दूसरे सुंदर साथ के लिए, या हम सब एक स्पष्ट कर सकते हैं कि दूसरे लोगों को इतना अधिक विचार ना करना पड़े। जैसे हमको देवचंद्र जी ने मार्ग दिखा दिया, हमारे परमहंसों ने बता दिया, तो हमारा मार्ग थोड़ा सुगम हो गया ना। तो आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ा सा और सुगम हो जाए, तो शायद राजी महाराज ने इसीलिए ये विचार गोष्ठियों का आयोजन करवाते हैं। नेति नेति निगम कहने का मेरा भाव ये था कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसके उत्तर तक नहीं पहुंचे, इसके भैया हम इसके उत्तर तक नहीं पहुंचे, इसके उत्तर तक हम बिल्कुल पहुंचेंगे, और सोमवार को पहुंचेंगे। तो सुंदर साथ जी, अभी वैसे तो 15 नहीं 15 नहीं है, 15 नहीं है, 10 या 8 मिनट है। हाँ, 10 मिनट रह गए।
और जिस भी सुंदर साहब को बुला रहे हैं वो ना ही करें, तो प्रणाम कर लेते हैं, 10 मिनट पहले क्लोज कर लेते जी। हैं और मंडे को मिलेंगे। तो प्रणाम जी सुंदर साहब जी। और प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा एक संदेश और है सुंदर साहब जी, हम सब सेवा की चाह रखते हैं कि हमको कोई ना कोई सेवा मिले। तो सुंदर साथ जी ऐसे ही अपने किसी सुंदर साथ का कोई चैनल है तो उसको भी जो है हमें आगे भी फॉरवर्ड करने चाहिए और उस पे कोई कमेंट भी लिखना चाहिए चैनल पे जाके। ये भी अपने सुंदर साथ का एक सहयोग है, ये भी एक तरह की सेवा है। ये भले चाहे एक नई तरह की सेवा 2 सालों में उभरी है, इसको सेवा के रूप में नहीं देखा जा रहा है, पर ये भी एक सेवा है मुझे लगता है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग, सब कभी कहा नहीं लेकिन आज कह रही हूँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और सबके बहुत बहुत ग्रुप है अलग अलग अपने पर्सनल, तो वहां पे भी वीडियो को फॉरवर्ड करें। और देखिए वाणी का अर्थ तो टीका तो बहुत बार हो चुका है, तो हम जो इन विषयों पे बात करते हैं इससे जो है बुद्धि बहुत खुलती है सुंदर साथ जी, विचारधारा सोचने पे मजबूर होते हैं। तो वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करिए, उसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट लिखना कभी ना भूलिए। कमेंट लिखने से अच्छा होता है कि वीडियो फिर वो और दूसरे ऊपर आ जाती है और दूसरे लोगों को वो दिखाई देने लग जाती है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता है उनको भी वीडियो दिखाई देती है। अगर जो सुंदर साथ इसमें आ रहे हैं वीडियो पे जाकर कमेंट करें, जैसे श्याम भाई हमेशा प्रणाम लिखते हैं यहाँ पर, मैं श्याम भाई से निवेदन करूंगी कि वो यहाँ प्रणाम लिखने की बजाय चैनल पे जाके वो वहां चैनल पे भी प्रणाम लिखते हैं। मैं कहूंगी श्याम भाई एक ऐसे हैं जो चैनल पे भी प्रणाम लिखते हैं, और 2-3 सुंदर साथ वहां पे भी। आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट दीजिए, नहीं तो प्रणाम ही कर दीजिए। उससे क्या होगा, ये कमेंट लिखने से वीडियो ऊपर रहती है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उनको भी दिखाई देती है। तो सुंदर साथ जी ये भी एक सेवा है अपने दूसरे सुंदर साथ के प्रति, या ज्ञान के प्रति, या धनी के ज्ञान को फैलाने के प्रति, कि चलो हम घर बैठे क्या करना है, हमें एक उंगली से टिक ही तो करना है। तो हम धनी की वीडियोस को जो बन रही है इन विषयों पे उनको हम आगे भी फॉरवर्ड करें। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि इस सेवा को करना शुरू करें खुले दिल से इस सेवा को करना शुरू करें। ज्यादा से ज्यादा जो आपके पर्सनल सुंदर साथ है जो इस चैनल पे नहीं आते हैं उन तक इस बात को पहुंचाएं और उनको भी कहे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय पे ना भी आए लेकिन वो बाद में सुने, देखें, अच्छा लगे। और वो लोग भी को भी बोलिए कि उनको कोई बात अगर इस टॉपिक के बारे में कहनी है तो वो बिल्कुल ही वहीं पे ही कह दें, चैनल पे कह दें, अच्छा रहेगा। फिर चैनल पे उसका जवाब भी देंगे तो अच्छा रहेगा कि जो दूर बैठे उनके भी विचार हम तक आएंगे, अपना विचार वो उसमें चैनल में दे जरूर से। तो प्रणाम जी, इसी के साथ प्रणाम करना चाहूंगी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम भरा प्रणाम। और हम सब सोमवार को इस विषय के साथ दोबारा मिलेंगे, कल इंदु दीदी के साथ श्रृंगार में मिलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु बोलिए महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस मैं भी यही कहना चाहूंगी, अंत में हम प्राणनाथ जी का जयकारा जरूर बुलाया करें। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। 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 सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।